स्वागतम आप सभी का। इस अंक में सप्त संदर्भ सभ्यता की वर्णमाला की विशेषता एवं शब्द रचना को जानेंगे। सप्त संदर्भ सभ्यता की लिपि नागलिंगा लिपि के प्रवर्तक भगवान रुद्र को नमस्कार। वागार्थ संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्यति जगत पितृः वंदे पार्वती परमेश्वरु। भगवान रुद्र को प्रणाम। नच्च वे सप्त संदर्भ प्रदेश के राज सत्ता के एवं धर्म सत्ता की स्वामी थी। उनकी पत्नी का नाम उमा था, जो राजकुमारी थी सप्त सिंधु प्रदेश की। और भगवान रुद्र एक तपस्वी, कश्मीर की दर्द घाटी वर्तमान गिलगित प्रदेश के तपस्वी। उन्होंने एक नवीन वर्णमाला, संसार की प्रथम वर्णमाला का अन्वेषण किया, जिसे हम आज नागलिंगा लिपि के रूप में जानते हैं। कालांतरण में शिक्षा एवं संस्कार के प्रचार प्रसार के लिए सप्त सिंधु प्रदेश के ऋषि मुनि क्रमतो विश्व आर्यम का संकल्प लेकर मध्य पूर्व एशिया, यूरोप, पूर्वी चीन, मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता एवं यूरोप तक गए। उन्होंने बर्बर आदिम जनजातियों को शिक्षा एवं संस्कार प्रदान किया। फलतः भारतवासियों ने विश्व में सर्वप्रथम आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक उपनिवेश स्थापना की। भारतवासी हिंदू कहलाए, भारत विश्वगुरु कहलाया। यह सम्मानजनक संबोधन था। भारत प्रतिष्ठा भी संस्कृतिश्च। सब संदर्भवासियों ने वैदिक संस्कृति की नींव डाली, संपूर्ण विश्व में उसका प्रचार प्रसार किया। वह ताम्रपाषाण युगीन स्थापित परंपराएं वर्तमान काल में भी प्रचलित हैं। विश्व की प्रथम वर्णमाला नागलिंगा लिपि है, जो न केवल ब्राह्मी लिपि की, भारत की प्रादेशिक लिपियों में तमिल, हिंदी की देवनागरी लिपि, पंजाबी की शारदा लिपि, बंगाली लिपि की मूल है, बल्कि रोमन लिपि, लैटिन लिपि, मिस्र की हायरोग्लिफिक लिपि, चीन की प्राचीन चित्र लिपि, एट्रुस्कन लिपि, हित्ताई लिपि, सिनाइटिक लिपि का भी मूल स्रोत एवं प्रत्यक्ष जननी है नागलिंगा लिपि। प्रसिद्ध पुराविद ड्रिंजर ने 1948 ईस्वी में अपनी पुस्तक अल्फाबेट में लिखा, विभिन्न मानव सभ्यताओं की वर्णमालाओं का मूल स्रोत एक ही आदिभूमि संभावित है। उनका समर्थन किया इतिहासकारों एवं पुराविदों ने। उनका मत था कि संसार में वर्णमालात्मक लिपि का आरंभ एक ही स्थान पर हुआ और उसकी मूल वर्णमालात्मक लिपि से ही संसार की अन्य सारी वर्णमालात्मक लिपियां विकसित हुई। दूसरे शब्दों में, संसार के मानवों का मानव सभ्यता का विकास किसी एक प्रदेश की निर्मित वर्णमाला के माध्यम से हुआ, और वह आज की इस खोज के उपरांत वह वर्णमाला थी नागलिंगा लिपि। नागलिंगा लिपि में आपके 41 वर्णाक्षर हैं कुल, 7 स्वर वर्ण, 34 व्यंजन वर्ण और 1 ऋकार संकेत अक्षर। आइए हम लोग जानें सप्त संदर्भ सभ्यता की नागलिंगा लिपि की विशेषताएं। यह नागलिंगा लिपि मुख्यतः बाएं से दाएं लिखी जाती थी, बिल्कुल देवनागरी लिपि की तरह। इसमें किसी प्रकार की सिरोलेख नहीं प्राप्त होती। आधुनिक रोमन लिपि अथवा अरबी फारसी लिपि की तरह यह नागलिंगा लिपि वर्षों, हजारों, 500 वर्ष की अध्यवसाय के उपरांत विकसित हुई। हायरोग्लिफिक लिपियों का व्यतिक्रम पुरालेखों में उत्कीर्ण पाया जाता है। एक शब्द या पंक्ति के मध्य में दाएं से बाएं, नीचे से ऊपर की दिशा में ऐसे पवित्र धार्मिक संकेताक्षर पढ़ने को मिलता है। ये धार्मिक संकेताक्षर पूर्व से प्रचलित धार्मिक व्यक्ति, स्थान के कारण आपकी नागलिंगा वर्णमाला में के पुरालेखों में प्राप्त होते हैं। जैसे गणेश जी, आप
देख सकते हो सब सिंधु सभ्यता की हायरोग्लिफिक शब्द अक्षर, इसको उलट कर पढ़ा जाता है, जो प्रचलित परंपराएं थी उसके विपरीत। आपके नागलिंगा लिपि में अनुस्वार एवं विसर्ग के लिए कोई संकेताक्षर नहीं है। उसके स्थान पे अनुस्वार के लिए नकार संकेत चिन्ह और विसर्ग के लिए हकार संकेताक्षर का प्रयोग किया जाता था। शंभु हो या पुत्र, हा विसर्ग नहीं है, हकार है अंत में। आपकी नागलिंगा लिपि की में आपकी जो वर्णमाला है वह आपके मूल शब्द एवं धातु पद के योग से एक एकात्मक शब्द का निर्माण करते थे। इनमें कारक, विभक्ति, क्रियापद का अभाव है। वो मुख्यतः आपके एक तरह के संयोग पे संयुक्ताक्षर एक प्रकार की होती थी। संयुक्ताक्षरों का भी प्रचलन था, आप देख रहे हैं संयुक्ताक्षर। फिर भी यह उस युग की, आज से 7000 वर्ष पूर्व की एक ध्वन्यात्मक वर्णमाला थी। एक अवश्य इस पर संधिकालीन लिपियों का प्रभाव था। मैक्समिलर के शब्दों में कि मानव सभ्यता का विकास एक सतत कालक्रम में हुआ, इस सत्य को पुष्टि करती है। देवीय संस्कृति का जो सिद्धांत था उसका खंडन करता है, जिस पे आपके भारतवासी दार्शनिकों का अखंड विश्वास था। चारों मुख्य नदी घाटी सभ्यता, मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता, चीन की पीली नदी घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, आपकी सब सिंधु सभ्यता, नदी घाटी सभ्यता की मूल जो थी आपकी सब सिंधु नदी घाटी सब नदी घाटी सभ्यता ही थी। सिंधु और सरस्वती नदी घाटी सभ्यता ही थी। वो जो वर्तमान काल में कुंभ पर्व प्रचलित है, संभवतः कुंभ पर्व की जो 4 अमृत की बूंद थी वह उनका संबंध, उनका पृष्ठभूमि आपकी यही चारों नदी घाटी सभ्यताएं हैं। यहाँ की जो वर्णमालाएं हैं वह उनका स्रोत नागलिंगा लिपि, उनको वर्तमान में भी आदि संस्कृत भाषा में पढ़ा जा सकता है। इस प्रकार आपके रोमन लिपि जो है आपकी एट्रुस्कन लिपि का परिष्कृत स्वरूप है। इस प्रकार भारत आज भी विश्वगुरु है, किंतु उसकी भाषा बदल गई है। संस्कृत की जगह अंग्रेजी भाषा विश्व भाषा है। अब हम लोग लिपि के 4 चरणों में विकास को जानेंगे। लिपि 4 चरणों में विकसित होती है। भावचित्रात्मक लिपि, दूसरा संधिकालीन लिपि, तीसरा अक्षरमालात्मक लिपि, चौथा आपके वर्णमालात्मक लिपि। वर्णमालात्मक लिपि मानव सभ्यता जब अपने चरम पर पहुंच जाती है तब वर्णमालात्मक लिपि के माध्यम से पठन पाठन करती है। उसमें एक शब्द, एक अक्षर, एक ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। आप देख रहे हैं वर्णमालात्मक लिपि। आपके सब सिंधु सभ्यता की जो वर्णमाला है उसकी जो पुरालेख है उनमें आपको मात्राएं नहीं मिलती है। यह इनकी मात्राओं का विकास आपके 3000 वर्ष उपरांत, प्रचलन के 3000 वर्ष उपरांत लगभग ब्राह्मी लिपि के रूप में प्राप्त होती है। ब्राह्मी लिपि का प्राक स्वरूप, पूर्व स्वरूप आपके नागलिंगा लिपि प्रमाणित होती है। उसके भी पुरालेख आपको प्राप्त होंगे। यहाँ शब्दों का संयोजन देख रहे हैं। अकार और इकार से एकार की उत्पत्ति होती है। यह आपके त्रिपुंड के स्वरूप में हम लोग जानते हैं। साधु संत अपनी ललाट पे त्रिपुंड लगाते हैं।
वो वास्तव में एकार हैं। एकार जो बीज मंत्र हैं आपके भगवान शिव की, माँ सरस्वती के। आप देख रहे हो कि मात्राओं का अभाव है। राम को रम लिखा जाता, लेकिन उसका तात्पर्य राम ही होता है। उम, ओम का तात्पर्य उमा भी होता है और ओम भी, ओंकार भी होता है। ऊपर से नीचे की ओर भी लेखन प्राप्त होती है, बाएं से दाएं की ओर लेखन प्राप्त होती है। यह विशिष्टता है आपके नागलिंगा लिपि की। और नीचे से ऊपर और दाएं से बाएं की ओर जो पुरालेखों में बीच बीच में एक आध शब्द दृष्टिगोचर हो जाते हैं, वह शब्द पूर्व काल से प्रचलित हैं। जैसे सदाम शब्द आपके मेसोपोटामिया की जिगरत का दर्शन कराता है, जिगरत मंदिर को कहते हैं। इस तरह जो मेसोपोटामिया और की सभ्यता और सप्त सिंधु सभ्यता दोनों को जुड़वा सभ्यता कहा गया है, उसको प्रमाणित करने के लिए सदाम, सदाम यानी कि भगवान शिव, सदाम सदाम छत्रप उमा ऊर्ज, ये पूरा लेख आपकी सप्त सिंधु सभ्यता की मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसका तात्पर्य है कि भगवान रुद्र छत्रप हैं और उमा उनकी पत्नी है। ये शतक 3 प्रकार के आपके आड़े तिरछे पहिए के रूप में आपको प्राप्त होते हैं। एक बड़ा गोलाकार पहिया, एक आपके वलयाकार पहिया प्राप्त होते हैं। वलयाकार जो पहिया था वह आपके शक्ति का प्रतीक है, शतक का प्रतीक है। गोलाकार जो है वो सकट का, और ये जो है आपके षाण, संड संस्कृत शब्द है। आपके पास संस्कृत शब्दकोश की पुस्तक होनी चाहिए, और तब आप जाकर के सप्त सिंधु सभ्यता की वर्णमाला को पढ़ सके। ये राकर विंध्य प्रदेश की में अभी भी प्रचलित है यह शब्द। आप जान सकते हैं कि संस्कृत का मूल स्थान भारतवासी ही है। यूरोपियन प्राक भारोपीय शब्द के अन्वेषक शोधकर्ता इसे यूरोप का, संस्कृत का मूल स्थल यूरोप मान रहे हैं, यह प्रमाणित करने में लगे हैं। उस हेतु यह राकर शब्द महत्वपूर्ण है। पोत आप देख सकते हैं, यह प्रमाणित करता है कि ब्राह्मी लिपि का पूर्व पितर आपकी नागलिंगा लिपि है। हकार वर्णमाला के विषय में हम लोग जान चुके हैं। हकार वर्णाक्षर के विषय में, वह विसर्ग का यहाँ पे स्वरूप था। कभी विसर्ग की उत्पत्ति आपके ईस्वी सन के पश्चात हुई है। पपी तपस्वियों का, पपी संस्कृत शब्द है, ये तपस्वियों के लिए प्रयुक्त होता है। उसका ललाट के रूप, ब्रह्मपुट के रूप में लगाते हैं अभी भी। सब सिंधु सभ्यता में 4 प्रकार के आपके तिलक प्रचलित थे। ये गवा भगवान शिव ने पुरालेखों का खोज वर्णाक्षर की परिवर्तन किया था, इसीलिए लिंगाभिषेक के रूप में हम लोग पूजा करते हैं, उसे प्रार्थना करते हैं। ये भी प्रार्थना है आपके जो धोला विराट से प्राप्त हुआ है। इसको मान लिया गया था पुराविदों ने कहा कि नाम पर टिका है, वास्तव में यह प्रार्थना पत्र है। सतक वू बम बम बू, सकट पथ, इस प्रकार से हैं ये। सकट की, शक्ति की और आपके मार्ग की प्रार्थना करते हैं थे आपके उस युग में। स्वस्तिक का उत्पत्ति ककार से हुआ है, इसको कहते हैं कदम डम डम डमत। ये संयुक्त अक्षर हैं, संकेत है। ओंकार है, ओंकार का वाचक है ये इसको ऊर्ध्वपुंड कहा जाता है। ये ऊर्ध्वपुंड है जो साधु संत अपनी ललाट पे लगाते हैं। इन है, इन तिलक है। इन शक्ति को उपासक इसको लगाते थे, सूर्य को उपासक लगाते थे। ये आपके ये एंकार त्रिपुंड है, ये आपके ब्रह्मपुंड है। ये आपके उकार तिलक है जो साधारणतः सभी लगाते हैं। ये अकार और उकार दोनों का मेल एकार प्रतीक है। ये आपके शतक, ये बहुत प्रचलित है। सकट यानी सत का, स यानी मारना, का यानी क्या होता है आपके कन्या, कोष्टु, कुंजर, कुकुर। ये चारों प्रकार के शक्तियों की, पार्श्विक शक्तियों से कन्या लड़ रही थी। ये सडानंद, ये आपके सैनेटिक प्रायद्वीप से मिली हुई, आप कह सकते हैं वैदिक सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार मिस्र तक, सैनेटिक प्रायद्वीप तक था। ये आपके भगवान शिव के
महान महादेव कहते हैं, उनका पुत्र था आपके उग्र रुद्र सर्ग। ये आपके सब सिंधु सभ्यता जो थी स्वयंभू मनवंतर की रुद्र सर्ग काल में प्रस्थापित थी, उस युग में चरम अवस्था पे थी। आपके गुरुकुलों में ओंकार का नाद के साथ सस्वर पाठ होता था। मोहनजोदड़ो आपके उस कुल युग की महान विश्वविद्यालय थी और वहाँ पे ओम इसका शिष्यों का द्वारा प्रतिदिन वाचन होता था। अब आइए हम लोग अपना अपना नाम शब्द रचना करें नाम का और जाने कि आखिर हमने क्या क्या सीखा है। मैं समझता हूँ इतनी जानकारी के पश्चात आप स्वयं घर में बैठ के अभ्यास कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं नागलिंगा लिपि के माध्यम से, वर्णमाला के माध्यम से, और उसका पठन कर सकते हैं। आपके संस्कृत शब्दकोश आपके पास होना चाहिए। हाँ, अब अंततः अंतिम निष्कर्ष यह है कि सब सिंधु सभ्यता की जो वर्णमाला है नागलिंगा लिपि, वह न केवल भारतीय सभ्यता की अबूझ पहली बनी हुई 100 वर्षों से जो सभ्यता थी उसके लिए महत्वपूर्ण है, वरन इसके अलावा भी आपकी मिस्र की हायरोग्लिफिक लिपि के लिए भी महत्वपूर्ण है, हिताई लिपि के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही।